Hello students, welcome to online class. I hope you all well. Today we are going to start our new lesson 13. The name is safety rules. In this lesson I will tell you about in details safety. The next is safety on road and safety while playing, and very important is good and bad touch, and the last is some other safety rules. After that we will complete our worksheet and we will do interesting activity. Let's start. Our first line is we should follow safety rules both at home and outside. जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें घर पर भी फॉलो करनी चाहिए और बाहर भी. सेफ्टी रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कभी भी इंजर्ड नहीं होंगे. इट विल कीप अस सेफ एवरीवेयर. अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं तो हम हर जगह सेफ रहेंगे. सम सेफ्टी रूल्स विच वी मस्ट फॉलो. और कुछ सेफ्टी रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए. सेफ्टी ऑन रोड. अब हम देखेंगे कि रोड पर हम किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके. द फर्स्ट इज़ इट इज़ सेफ टू यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग अ रोड. हमेशा रोड क्रॉस करते समय, जैसे अभी आप छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रोड क्रॉस करिए. अकेले कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना है आपको. और हमेशा जब भी रोड क्रॉस करें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करिए. सेकेंड, डू नॉट प्ले ऑन और नियर द रोड. कभी भी रोड पर नहीं खेलना है आपको. या तो गार्डन में खेलना है या आपके घर के पास जो ग्राउंड होता है वहाँ खेलना है. रोड पर नहीं खेलना है. थर्ड इज़ डू नॉट रन ऑन द रोड. और रोड पर रन बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके. द नेक्स्ट इज़ नेवर ट्राई टू कैच अ मूविंग बस. आपने देखा होगा जो बड़े होते हैं, एल्डर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे बस अगर छूट रही होती है तो उसको पकड़ने के लिए रन कर कर फिर चढ़ जाते हैं. तो ये बहुत ही डेंजर है. कभी भी बस को इस तरीके से चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए. ऑलवेज होल्ड योर पेरेंट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड. जैसे मैंने अभी कहा आपसे, अगर आप कोई भी क्राउड वाले प्लेस में जा रहे हैं तो कभी भी आपको अपने पेरेंट्स का हाथ जो है वो नहीं छोड़ना है. भले आप रोड क्रॉस कर रहे हो या मार्केट में बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है वहाँ चल रहे हो, तो कभी भी अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़िए. अगर आप बाय चांस हाथ छूट जाता है तो फिर गुम हो जाने का डर रहता है. इसलिए अपने पेरेंट्स का हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. डू नॉट टेक आउट योर हेड और हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और कार. चलती बस, कार, ट्रेन में न तो हमें हेड बाहर निकालना है और न ही हाथ बाहर निकालना है. ओके. The next is always walk on the footpath or pavement. The people who walk on the pavement are called pedestrians. हमेशा जो रोड के आइट साइड जो स्पेस दिया होता है वहाँ उसे फुटपाथ बोलते हैं या पावमेंट बोलते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, लोग वॉक करते हैं जिसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है. If there is no zebra crossing, look to your right and then to your left and again to the right and before crossing a road. कभी कभी क्या होता है, हर जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है. तो आपको किस तरीके से रोड क्रॉस करना है, जहाँ तक हो सके अपने पेरेंट्स के साथ ही रहिए. तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स पहले लेफ़्ट देखते हैं, उसके बाद राइट देखते हैं, फिर वापस लेफ़्ट देखते हैं कि किस तरफ से गाड़ी आ रही है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल सेफ्टी के साथ रोड क्रॉस करते हैं. इसी तरीके से रोड क्रॉस करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी वाइल प्लेइंग. खेलते समय आपको क्या सेफ्टी रखनी है. प्ले इन अ पार्क और अ गार्डन.
हमेशा कहाँ खेलना है आपको, पार्क में या गार्डन में। डू नॉट हर्ट एनी वन वाइल प्लेइंग, और खेलते समय आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचानी है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड साइड, और रोड साइड पर तो कभी भी नहीं खेलना है। कम बैक फ्रॉम पार्क बिफोर इट गेट्स डार्क, जब भी आप पार्क में या कहीं पर भी खेलें या घर के आसपास भी खेलें तो अंधेरा होने से पहले आपको घर जाना है। और जहाँ तक हो सके अपने, जब भी आप खेलने जाएं या कहीं पर भी जाएं तो अपने पेरेंट्स या किसी को घर पर बता के जाएं कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, ताकि वो आपके लिए वरीड ना हो। अगर आप इवन पार्क में भी खेल रहे हैं तो जहाँ आपके पेरेंट्स हैं उनके आसपास ही खेलिए, कहीं सुनसान जगह पर मत जाइए। क्या होता है, हाइड एंड सीक खेलते खेलते आप कहाँ चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो कभी भी पार्क में, गार्डन में, कहीं भी खेल रहे हैं आप, तो जहाँ आपके पेरेंट्स आपके आसपास हैं वहीं पर खेलिए। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड एंड बैड टच। Touch and hugging of your parents is good because they love and care you. But the touch of all people is not good, so you must. आपके पेरेंट्स आपको टच करते हैं या हक करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं। बट कोई भी व्यक्ति आपको हक करे या टच करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो, उसका जो इंटेंशन है वो अच्छा ही हो। फर्स्ट, नॉट लेट एन आउटसाइडर टू टच यू, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने आप को टच करने आपको नहीं देना है। अगर आपको कोई टच भी करता है तो बिल्कुल लाउड बोल दीजिए डोंट टच या नो। नॉट फॉरगेट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, टीचर्स इफ़ समवन डिस्टर्ब और स्केयर्स यू, और अगर आपको कोई भी परेशान करता है या कोई डराता है आपको या कोई घूर घूर कर देखता है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए या अपने टीचर को बोलिए या आप जिसके ज़्यादा क्लोज़ हैं उससे बात करिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये कभी नहीं छुपानी है आपको। कुछ भी हो आपको अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करना है। You must remember that no one has the right to touch your body. It is important to share it with your parents if somebody scares you in the family, neighborhood or in the park. कोई सी भी जगह हो, चाहे वो आपके घर के आसपास हो, स्कूल में हो या पार्क में हो, अगर आपको कोई डराता है या घूर घूर कर देखता है या कोई गलत इंटेंशन से टच करता है या कुछ गलत आपको बोलता है तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। उनसे छुपाना नहीं है, डरना नहीं है, उनको खुलकर बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है, तो वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको हर चीज़ अपने पेरेंट्स को बतानी है। इवन कोई फैमिली में भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा करता है तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए। द नेक्स्ट इज़ सम अदर सेफ्टी रूल्स। अब कुछ और हम सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, इट कैन कट योर स्किन। कभी भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नाइफ, सीज़र, ब्लेड से नहीं खेलना है। क्या हो सकता है, आपकी स्किन कट हो सकती है। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक, इट कैन बर्न योर हैंड। कभी भी मैच स्टिक, माचिस की तीली को ना तो जलाना है ना उसके साथ खेलना है। आपकी जो हैंड है वो बर्न हो सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है। नेवर टीज एनिमल्स, दे मे बाइट यू। और एनिमल्स को परेशान नहीं करना है। क्या होगा, अगर आप एनिमल्स को परेशान करेंगे तो आपको कट कर लेंगे। नेवर पुश अदर, दे मे गेट हर्ट। और खेलते समय या अपने फ्रेंड के साथ अगर आप कुछ मस्ती वस्ती कर रहे हैं तो उन्हें पुश नहीं करना है, फिर वो हर्ट हो जाएगा उन्हें। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स बोथ एट होम एंड आउटसाइड। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें घर पर भी फॉलो करनी चाहिए और बाहर भी। यू मस्ट
फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग, और सेफ्टी रूल्स खेलते समय भी फॉलो करने हैं। यू मस्ट नॉट अलाउ एनीबडी टू टच यू, और किसी को भी अलाउ नहीं करना है कि वो आपको टच करे। ओबेइंग सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो वो हमें सेफ रखेंगे। नाउ वी विल कंप्लीट अवर वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शंस। क्रॉस द रोड 8, नो एंट्री, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। रोड क्रॉस कैसे करना है आपको, नो एंट्री में या ज़ेब्रा क्रॉसिंग? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सेकंड, डू नॉट अलाउ एनीबडी टू टच यू, टॉक टू यू। क्या अलाउ नहीं करना है आपको? टच यू। डू नॉट रन ऑन द, कहाँ पर आपको रन नहीं करना है? रोड, इन द पार्क, रोड, रोड पर आपको रन नहीं करना है। While walking on the road you hold the hands off, जब आप वॉक कर रहे हैं रोड पर तो आपको किनका हाथ होल्ड कर कर रखना है? स्ट्रेंजर, अजनबी जिसे आप नहीं जानते हैं, या फिर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का हाथ होल्ड कर कर रखना है। अ चाइल्ड फॉल डाउन ऑन द रोड ड्यू टू रनिंग, सीइंग दैट यू विल, एक छोटा बच्चा है जो रोड पर रन करते हुए गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? इग्नोर एंड मूव अवे, उसे इग्नोर कर देंगे, या हेल्प हिम टू स्टैंड, या खड़े होने में उसकी मदद करेंगे, तो खड़े होने में उसकी मदद करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपको जो करेक्ट है उस पर सर्कल करना है। ऑलवेज, नेवर, होल्ड योर पेरेंट्स हैंड्स वाइल बिजी रोड, बिजी रोड पर आपको पेरेंट्स का हैंड्स जो है होल्ड कर कर रखना है हमेशा, या नहीं रखना है? तो ऑलवेज, हमेशा रखना है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड इन अ पार्क, कहाँ पर रन नहीं करना है? ऑन द रोड। You must allow or not allow anybody to touch you, तो not allow, किसी को भी अलाउ नहीं करना है कि कोई आपको टच करे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, बताएंगे आप? तो हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो हम कभी भी इंजर्ड नहीं होंगे। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स फॉर अवर सेफ्टी। वी शुड फॉलो सेफ्टी rules for our safety. The second question is write any two safety rules while on or near the road. टू ऐसे सेफ्टी रूल्स लिखने हैं आपको जो या आप रोड पर हो या रोड के आसपास हो। तो फर्स्ट रूल इज डू नॉट रन ऑन द रोड, एंड द सेकेंड इज always walk on the footpath. Do not run on the road, and the second is always walk on the footpath. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ सेफ्टी रूल एट होम। तो सेफ्टी रूल्स में से कोई भी एक सेफ्टी रूल लिखना है जो आप घर पर फॉलो करेंगे। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे?
We should never play with sharp object. We should never play with sharp objects. The next part is our activity. Prepare a first aid box at your home. Take a shoe box, cover it with white chart paper, draw a cross sign on it and color it with red pen. Keep the following things in it. आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर करना है, तो इसमें आप एक शू बॉक्स ले सकते हैं और उसको वाइट कलर का जो पेपर होगा उससे कवर करके उस पर रेड कलर का क्रॉस करना है। इस तरीके से रेड कलर का क्रॉस करना है। फिर उसमें आपको कुछ थिंग्स दी हुई है, ये उसमें रखनी है, तो आपका एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रेडी हो जाएगा। अगर शू बॉक्स नहीं है, आप चार्ट पेपर नहीं लगा सकते हैं, तो आप कोई भी जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर इस तरीके का जो रेड कलर का क्रॉस आप ड्रॉ कर लेना और फिर उसमें ये कुछ थिंग्स हैं, ये उसमें आप रख लेंगे। कॉटन, सीज़र, एंटीसेप्टिक लोशन, बैंडेज, बैंड एड, क्रेप बैंडेज, ये सारी चीज़ें आपको उसमें रखनी है, तो आपका एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रेडी हो जाएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।